मेरे कप्तान ने नथिया गली के अंदर एक अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। आप जो हैं वो मेरे शौकत खानम अस्पताल के डोनर रहे हुए हैं, आप उस वक्त मुझे बहुत डोनेशन दिया करते थे। ये तो है वो अच्छी खूबसूरत चीजें जो आपको दिखाई जा रही हैं, बड़े फ्लैशी तस्वीरें और वीडियोस। अब जरा एक दूसरी साइड के ऊपर आइए। आपके सरकारी एसेट्स का ये हाल है तो हमारे मुल्क का वजीर आजम एक प्राइवेट वेंचर का फीता काट के खुश हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान ने नथिया गली के अंदर एक अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये एक होटल है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो शुरू होने वाला है और नथिया गली जैसे मुकाम के ऊपर आज इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, जिसकी जो बेसिकली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हाथ से करवाई गई। अच्छा, आप नथिया गली के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बड़ा अच्छा एक हिल स्टेशन है और बहुत से लोग वहाँ पे हॉलीडेज़ मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप तक मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी, ताकि आपको पूरी पिक्चर जो है वो ज़रा कुछ क्लियर हो। ये होटल जो है, एक तो इमरान खान साहब को खुद भी नथिया गली बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ वो अक्सर वहाँ पे जाते रहते हैं और जाके अपनी छुट्टियाँ जो हैं अपनी फैमिली के साथ या वैसे भी वो जाते हैं, उनको अच्छी जगह वो लगती है। एनीवेज, यहाँ पे जी जो बेसिकली ये होटल है, द बैरन के नाम से ये होटल जो है वो तामीर किया जाएगा और ज़ाहिर बात है एक 5 स्टार होटल है। और हिल्टन जो एक इंटरनेशनल चेन है होटल्स की, ये उसकी शराकत के साथ जो है ये होटल वहाँ पे तामीर किया जाना है। मुमताज़ मुस्लिम साहब ये इस होटल के मालिक हैं और ये इस प्रोजेक्ट को जो है वो लेकर आए हैं। मुमताज़ मुस्लिम साहब जो हैं जी, ये बड़े पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं और इमरान खान साहब के भी चाहने वाले हैं। इन्होंने अभी बल्कि इमरान खान साहब जब स्पीच कर रहे थे आज इस जगह के ऊपर, इस सेरेमनी के अंदर, तो उन्होंने कहा भी कि आप जो हैं वो मेरे शौकत खानम अस्पताल के डोनर रहे हुए हैं, आप उस वक्त मुझे बहुत डोनेशन दिया करते थे। तो उनके साथ यानी इनका एक पुराना रिलेशनशिप है। ये वैसे एक और डिबेटेबल बात है कि क्या अगर आपके एक अपने प्राइवेट वेंचर के लिए अगर कोई डोनर है और वो एक तकरीब करे तो क्या बीइंग प्राइम मिनिस्टर आपको जाके उसकी इफ्तिताह करना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन खैर ऐसी चीज़ों का यहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि हर जगह ही चलता है ये और भी जगहों पे, मतलब और भी पार्टियों में चलता है। तो ठीक है, इमरान खान साहब को भी इस चीज़ की इजाज़त है कि कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो मुमताज़ मुस्लिम साहब हैं, ये अली जैदी साहब के जो है बड़े करीबी हैं, जो मिनिस्टर हैं। और इन्होंने ये जो होटल यहाँ पर बनाया है, मुझे नहीं पता इसको कितनी देर लगेगी इसको बनने में, लेकिन काफ़ी हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ थी और हमारे जो सीनियर थे हुकूमत के, वो सारे इस जगह के ऊपर पहुँचे हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन इनको ये बताया गया कि जी बैरून मुल्क जो मुकीम, अपनी तकरीर के अंदर इमरान खान साहब बता रहे थे, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो हमें उनको लेकर आना है, उनके डॉलर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा है, हमें उनको यहाँ पर लेकर आना है, तो इसलिए माहौल जो है वो साजगार करना है। वो और बात है, वो ये नहीं बता रहे कि ये जो शख्स है जो यहाँ पे ये होटल बना रहा है, ये मेरे साथ बड़ा पुराना एफिलिएटेड है, वो इस वजह से भी यहाँ पे होटल बना रहे हैं। एनीवेज, लेकिन अच्छी बात है, मैं दोबारा ये कहूँगा ये अच्छी बात है, कुछ नहीं होता। चलें, आपस में पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है। ये तो है वो अच्छी खूबसूरत चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं, बड़े फ्लैशी तस्वीरें और वीडियोज़, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा एक दूसरी साइड के ऊपर आइए। ये तो है एक प्राइवेट वेंचर, एक दूसरी जगह पे है जो है हुकूमत का वेंचर। हुकूमत का वेंचर है, वो भी होटल है, वो भी टूरिज्म है, उसका नाम है पीटीडीसी। आप सब वाकिफ होंगे, मेरा नहीं ख्याल मैं आपको कोई हैरानकुन बात बता रहा हूँ, क्योंकि पीटीडीसी जो है, मैं जब कम से कम 5-6 साल का था और अपने वालिदैन के साथ मैं टूरिज्म के लिए नॉर्थ के अंदर जाता था, तो हमारे पास पीटीडीसी ही बेस्ट होटल होता था किसी भी जगह के ऊपर। चाहे आप नारान चले जाएं, चाहे आप स्कर्दू चले जाएं, आप हुंजा चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, आपको पीटीडीसी में ही जाके आप ठहरते थे, क्योंकि वो पीटीडीसी इस पूरे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, था। 1977 के अंदर ये चेन बनाई गई थी और जब ये चेन बनाई गई थी
तो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो पाकिस्तान में आते थे, ख़ास तौर पे नॉर्थ के अंदर जो K2 वगैरह और इन जगहों के ऊपर जाते थे, वो सारे इसी होटल में जाके ठहरा करते थे। इनके टोटल जी 35 मोटल और 4 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, इनकी ये चेन थी। 35 मोटल और 4 रेस्टोरेंट, ठीक है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की ये इन्वेस्टमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान का सरमाया और हुकूमत पाकिस्तान का एसेट है। सूरत हाल ये है कि 2019 से, नवंबर 2019 से ये सारे होटल बंद कर दिए गए हैं। ये सारे होटल पूरे नॉर्थ के अंदर जहाँ पे भी थे, ये सब के सब बंद कर दिए गए हैं। और सिर्फ एक होटल की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, तो आपको ज़रा आइडिया होगा कि इस मुल्क के टूरिज़्म के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। और मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो एक प्राइवेट वेंचर का जाके फीता काट रहे हैं, प्राइवेट वेंचर का फीता काट रहे हैं। सरकारी होटल जितने हैं जो अब से नहीं, पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की टूरिज़्म की रीढ़ की हड्डी साबित होते रहे हैं, मतलब तकरीबन वी आर टॉकिंग अबाउट कोई 40 साल से भी ज़्यादा, 40 साल से भी ज़्यादा का जो स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। और सिर्फ बंद नहीं पड़ा हुआ, इनके तकरीबन 350 मुलाजमीन इस वक्त कोर्ट्स के अंदर हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कि हमें उनको, क्योंकि उनको फारिग कर दिया गया, उनको कहा जी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप फारिग हैं। ये वो लोग हैं जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से इस होटल की चेन के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको इसके एक होटल की कहानी सुनाने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। नारान चलते हैं, आप में से बेशतर लोग नारान गए होंगे और सबको ही तकरीबन पता होगा कि वहाँ पे PTDC होटल है। वो PTDC होटल आज भी बंद पड़ा हुआ है, नारान के अंदर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो नारान का आज भी सबसे बड़ा होटल है। मैंने इसका पता करवाया जी, 20 एकड़ के ऊपर ये होटल है और जिस स्पॉट के ऊपर है वो गोल्ड लोकेशन है नारान के अंदर, बिल्कुल दरियाए कुनहार के बैंक्स के ऊपर। 60 हट्स और इनके कमरे। एक साल में ये होटल 7 करोड़ की कलेक्शन करता था, 7 करोड़ रुपया। 7 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया हुकूमत को टैक्स देता था वो, और अपने खर्चे वगैरह निकाल के सिर्फ एक होटल 3 करोड़ रुपए कमाता था। ये होटल 1 नवंबर 2019 से बंद पड़ा है, यानी तकरीबन इसको 2 साल होने जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने PTDC की सरबराही दी जुल्फी बुखारी साहब को। जुल्फी बुखारी साहब इस दौरान आगे जाके, मतलब वो जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट था उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो उसके बाद दोबारा वहाँ से बहाल नहीं हुए। प्रोजेक्ट खुड्डे लाइन बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ये कहा जाता है कि जी इसकी हम फिजिबिलिटी निकाल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की हम फिजिबिलिटी अभी निकालनी है। और मकसद क्या है कि जी हमने इसको बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को जो है वो आगे दे देना, और मुख्तलिफ होटल्स जो हैं वो सारे हम आगे प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, लीज के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली देंगे, और वो इसको बैठ के चलाएंगे। तो हुकूमत का एसेट जो है, ये जो सारा प्रोसेस। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको एक होटल की कहानी बता रहा हूँ। दूसरी बात ये जो 60 हट और होटल थे, यहाँ पे इतना रश होता था इस होटल के अंदर कि यहाँ पे लिटरली सिफारिशें करा करा के लोग अपने कमरे बुक कराते थे। यहाँ पे इतना रश था। ईद का मौका आता था या कोई भी पब्लिक हॉलीडेज आती थी तो ये पूरा होटल भर जाता था। मैं खुद यहाँ पे मतलब 6-7 साल की एज से मैं यहाँ पे पता नहीं कितनी दफ़ा जा चुका हूँ, और अभी मैं बंद होने से पहले भी मैं बिल्कुल उसके आखिरी साल में भी गया था वहाँ पे। और ब्यूटीफुल लोकेशन, कमाल लोकेशन, लेकिन आपकी नाअहली की वजह से ये पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। तो सिर्फ 2 साल के अंदर ही अगर सिर्फ हम इस होटल को अपग्रेड नहीं किया गया, इसको और बड़ा कुछ किया जा सकता था। जाहिर बात है होटल इंडस्ट्री पता नहीं कहाँ से कहाँ आ चुकी है, इसको बहुत अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद, अपग्रेड ना करने के बावजूद, वहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ पे वाईफाई नहीं होता था, वहाँ पे इस किस्म के इंतजाम नहीं थे। इसके बावजूद ये होटल 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी प्यारी थी, बहुत खूबसूरत जगह के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या इसके पीछे माइंडसेट था कि ये जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए आपने 2 साल के अंदर मिस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात,
ये जो 2.5 से 3 साल में ये जो 2.5 से 3 करोड़ रुपया हर साल का जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूं, ये होटल सिर्फ महीने में साल में सिर्फ 6.5 महीने खुलता है था। सॉरी मैं बार बार है मेरे दिमाग में अभी भी वही चीज़ है, मुझे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। ये होटल सिर्फ 6.5 महीने खुलता है वहाँ पे नारायण के अंदर, और ये 15 अप्रैल को खुलता था और 1 नवंबर को बंद हो जाता था, क्योंकि नारायण जो है वो जब वहाँ पे बर्फबारी होती है तो उसके बाद वो एक्सेसिबल नहीं होता था, तो ये बंद करके ये लोग चले जाते थे। सिर्फ 6.5 महीने ऑपरेट करके ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमा रहा था, दैट्स इट। और जो मेरी वहाँ के मेरी जो कुछ जराए से बात हुई है पीटीडीसी के अंदर, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये एक होटल और पीटीडीसी के कितने होटल्स को ऑपरेट करता था। और ये होता भी इसी तरह, चेन में इसी तरह ही होता है कि एक आपका बहुत हाई अर्निंग प्रोजेक्ट होता है, वो बाकियों को भी संभालता है। लेकिन पीटीडीसी जो था वो इस नज़रिए से कभी बना भी नहीं था कि ये प्रॉफिट बना के देगा। असल मकसद ये था कि हुकूमत ने वहाँ जाके होटल बनाए हुए थे जहाँ पे कभी कोई आपको चाय की प्याली नहीं पिला सकता था, वहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, वहाँ पे जाके पीटीडीसी बनाया गया था। और ये मतलब ये स्टार्ट होता है भुट्टो साहब के दौर के अंदर, और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहता है। मैं मतलब छोटे से अयूबिया, पटियाटा, नारायण, हुंजा, स्कर्दू, ये सिर्फ चंद ऐसी जगह हैं जो इस वक्त मेरे भी जहन में हैं। इनके और बहुत से मतलब वेंचर्स हैं, लेकिन इस सारी चीज़ के बाद, इस सारी चीज़ ये खिलवाड़ करने के बाद इस पूरे पीटीडीसी के साथ आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो जाके एक प्राइवेट वेंचर का फीता काट के इस बात पे खुश हो रहे हैं कि देखें हमने कितना कमाल किया है कि हम यहाँ पे जो है ना वो अरबों रुपए की सरमायाकारी लेकर आए हैं, और अरबों रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है। बंदा वो है जो इमरान खान साहब के चाहने वालों में से है और आपके वुज़रा के दोस्तों में से है, प्रोजेक्ट उसका है। लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्टेबल है, फिर भी मैं वेलकम करता हूँ, कुछ नहीं होता, आने दें, कोई मसला नहीं। वो और बात है, नथिया गली के और बड़े इशूज़ हैं, वो फिर कई डिबेट किसी दिन और चली जाएगी कि वहाँ पे पानी के क्या इशूज़ हैं और वो सब कुछ, उसको छोड़ दें, वो साइड पे ले। लेकिन जब आपके सरकारी एसेट्स का ये हाल है कि वो 2 साल से बंद पड़े हैं, तो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म एक प्राइवेट वेंचर का फीता काट के खुश हो रहा है। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।